कौम का, पूरी पाकिस्तानी कौम का कि आलिया कौन से धुन में थी जहां असद रेल ने डोली उठाई और उसको ले जा रहा था। वाई आलिया? अच्छा, अभी ऑफिशियल वीडियो मेरी माइयों की नहीं आई, मंडे को पोस्ट होगी। एंड उसमें आप देखो कि डोली उसने नहीं उठाई थी, उसने खाली उठाई थी अपनी वीडियो करने के लिए। तो आपको ये बुरा नहीं लगा कि ये आपका स्पेशल मोमेंट है? ये कोई टिकटॉक की एक दीवार नहीं है, ये कोई एक स्टेज नहीं है कि हर बंदा आकर हाँ स्नैप करके चला जाए। 2 लोगों ने मेरी डोली उठा के स्नैप बनाई और मैंने स्टेयर्स भी उतरी उनके लिए, क्योंकि मैं ऐसी बंदियों में मना नहीं कर सकती। आई डोंट नो, अगर मतलब राबिया मतलब मेरी सिस्टर की तरह है, बिल्कुल पूरी शादी इसने मैनेज की है मेरे साथ, पूरा ध्यान बहनों वाला रखा। इसको पता है, इतना मुझे ये जानती है कि मैं किसी को मना नहीं कर सकती। और इसकी सॉरी टू इंटरप्ट यू आलिया, इसकी शादी में मतलब कि जैसे अभी आपने एक सवाल किया तुम्हारी डोली असद ने क्यों उठाई, बहुत, अब मैं ये बात कहती हूँ लोग कैसे हैं, मतलब आप ये सोचो यार उसका स्पेशल मोमेंट है तो उसको आगे होना चाहिए, वो चाहे कि डोंट यू थिंक अगर आप दरवाजे खोलोगे तो हर तरह का इंसान आएगा? But I don't want to hurt someone. मैंने उसने बोला वीडियो बनानी है, मैंने बोला ओके दैट्स फाइन। ऑफिशियल वीडियो में मेरे भाई तीनों और एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त बाबर है, हाँ। वो है, वो ऑफिशियल वीडियो में वो ही है। डोली लेके नीचे उतरे। हाँ, वो सिर्फ एक वीडियो उन्होंने टिकटॉक पे और हालांकि मेरे साथ भी कोलैप्स में डाली, मैंने एक्सेप्ट भी की है। ओके, बिकॉज आई डोंट नो, मैं थोड़ी सी अजीब बनी हुई, बाहर की थिंकिंग है शायद, तो इसलिए मैं बाहर की थिंकिंग, आई थिंक इट्स जस्ट द ट्रॉमा दैट इज स्पीकिंग दैट यू कांट से नो, एंड सेइंग नो इज एक्चुअली गुड। अगर आपके अंदर भी ये मसला है कि आप किसी को मना नहीं कर सकते, आप ये नहीं सोचो कि ये बहुत अच्छी आदत है, भाई ये आपके लिए बहुत बुरी आदत है। सच बात बताओ, जो सबसे मीठा दरख्त होता है ना, वो सबसे ज्यादा पत्थर खाता है, क्योंकि हर बंदा उसको सिर्फ तोड़ता है, अपना फायदा निकालता है और चला जाता है। और जिंदगी में इंसान को दूसरों से पहले खुद से प्यार करना चाहिए, और जब आप वो करते हो तो इसका मतलब है आपको एक बॉर्डर लाइन बनानी चाहिए। और बॉर्डर लाइन के लिए क्या लफ्ज होने चाहिए आलिया? No. Say it on the television. No. Thank you. यार literally I had to spell it out for her. So जब बात होती है that I saw you at the wedding also, बहुत सारे लोग ने ये देखा था, लेकिन कुछ बहुत ही अजीब डांसेस भी हो रहे थे, like लोग twerk कर रहे थे यार। ऐसा ही है। अब देखिए हम लोग शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाँ, वो एक खातून भी थी, वो भी नाच रही थी, वो क्या था? कौन सी खातून? वो एक ब्लॉन्ड खातून थी, वो यूं करके शीज हर खाला, शीज हर खाला। I guess she's not from Pakistan, तो उनका बाहर का कॉन्सेप्ट है, and she was over excited. Okay. हर इवेंट में थोड़ा कुछ ना कुछ इशू हुआ है इनके साथ, and yeah. Oh my God. Sorry guys. No, don't be sorry. खाला है, okay. But okay, ये तो खाला है, वो तो माफ है। हाँ चलो, खाला तो माफ है। वो बंदर कौन थे जो जमीन पर बैठ कर अपनी टोई दुल्हन और दूल्हे को दिखा रहे थे? तो वाह, क्या है ये क्या था? ये आलिया बताएगी। आलिया व्हाट इज दिस? मतलब मैंने बोला ओके, और जमीन पर लग गया धड़ धड़ धड़, हम लोग खड्डा हो गया है। अगर मतीरा, अगर मैंने कुछ भी बोला ना, शादी में मैं सबकी दुश्मन बन चुकी हूँ। और आपने इसने आपको पता है मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं फौरन मुंह पे बोल देती हूँ, चाहे बात अच्छी हो चाहे बुरी हो। वही आप वाली बात मैं कहती हूँ, आप किसी को सही बता के बुरे बन जाओ, ना कि आप लोगों से झूठा दिखावा करो, झूठी दोस्तियां करो, और फिर आप बहुत मीठे बन के आप अपने फायदे के लिए किसी को बुरा तो यार उसकी शादी है। आप देखो ना, एक छोटी सी बात है, आपने बहुत अच्छी बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी मैटर करती है। और मैं आलिया को सिर्फ वही बात समझा रही थी, और इस बात समझाने के चक्कर में बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे हजरातों को ये लगा कि भाई बताओ किस तरह आप दुश्मन बनी और किस किस के दुश्मन आप बनी? किस किसकी आप ये बोल रहे हैं कि किस किसकी नहीं बनी? क्यों, इसने क्या लड़ाई करी पूरी शादी में? बटे कर रही थी वो मेरे पास आई, मैंने बोला राबिया ये लोगों को फ्रंट पे रहना है, क्योंकि ये मेरे खास दोस्त है, आई मीन इट्स माय स्पेशल डे, तो मैं जिनकी क्लोज हूँ वही आगे होने चाहिए। मगर फेम के चक्कर में हर कोई घुस रहा था, तो मैंने राबिया को कुछ नेम्स बता दिए, तो राबिया ने आगे जाके थोड़ा सबसे आगे राबिया बताएगी। यार देखें, अब ये वे नहीं होता कि आपने लड़ना ही है,
और मेरी आदत है भी नहीं किसी से लड़ने की। अगर कोई मुझसे लड़ता भी है ना तो मैं कहती हूँ ओके भाई आप सही हैं मैं गलत हूँ और मैं साइड पे हो जाती हूँ। तो यार मेरी फ्रेंड है वो ब्राइड है वो उतर के तो नहीं बोल सकती एक्सक्यूज मी आप यू नॉट सिट हेयर आप वहाँ बैठ जाएं आप यहाँ बैठ जाएं। तो यार मैं तो सिर्फ उसके रूल्स को फॉलो कर रही थी जो उसने मुझे कहा। बट इसमें भी लोगों को ये लगा कि नहीं भाई काफ़ी सारे लोगों ने कहा हमें रिस्पेक्ट नहीं मिली फॉर सम योर फ्रेंड्स और फैमिली दिस एंड दैट। मैं कहा ओके फाइन तुम्हारी शादी थी तुम्हारी शादी अच्छे से गुजर गई हमें बुरा बनने में कोई मसला नहीं है हम वैसे ही बुरे हैं। That doesn't matter. That was really really good. And लोगों को ये भी सवाल है कि आलिया की शादी में एहसन खान आगा ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जैद अख्तर हाँ और उसकी मेरी बहुत अच्छी जो दोस्त एनएलए करते जी, रहते जो हैं NLA हमेशा। करते हैं, यस हमेशा। दैट शाउट आउट टू यू। जो हमेशा मथुरा जी को अवार्ड मिलते हैं मुझे भी कभी एक दो मिल जाते नहीं हैं। नहीं that's good. तो उनसे बहुत अच्छी मेरी दोस्ती है। सो उसने बोला क्या गिफ्ट चाहिए तो मैंने बोला मुझे ना अच्छा सा कोई गिफ्ट कोई सेलिब्रिटी को ला। तो वैसे बात उनको खाली मेहंदी में आनी थी मगर उनको खुद इतना मजा आया कि वो मेरे दूसरे इवेंट पे भी आए। तो वो फिर लेके आए कि बोला मेरी बेस्ट फ्रेंड का इवेंट है ये Okay. वगैरह। तो वो जैद का क्रेडिट है जैद ने मेरे लिए That is very nice and Zad is genuinely बहुत हाँ, अच्छा बहुत इंसान सही है। एंड मैं ये बोलूँगी that ये वाहिद बंदा है कि वो अपने मतलब अपने बलबूते पर लोगों को अवार्ड्स भी देता है बिल्कुल। सारी चीज़ें अरेंज भी करता है सब कुछ वन मैन आर्मी है। सो मैसिव शाउट आउट ब्लेस Yeah. यू। मुझे बताओ ब्राइड्समेड कौन कौन थी? राबिया हाँ। दुआ सिद्रा एंड रक्षा। ओके दैट्स वेरी नाइस। तो दूल्हे जनाब को कैसे महसूस हुआ? हाउ इज ही? उसको क्या चेंजेस आ रहे हैं? आपकी अम्मी और ये सारे लोग भी बाहर से आए होंगे जी, उन्होंने बिल्कुल। क्या बोला? मेरी फैमिली तो बाहर के उनको तो बहुत मज़ा आया। मेरी जो इन लॉज है वो थोड़े से स्ट्रिक्ट है मतलब दे आर मोर इनटू इस्लाम देन Okay. सो वो ज़रा हिजाब एंड ऑल करते हैं। तो उनकी बस एक ही कंडीशन थी कि खाने के बाद डांस करना हम लोग चले जाए तब करना। ओके सो आई जस्ट रिस्पेक्ट देयर डिसीजन Okay. दैट्स इट। ओके मतलब आपने सबको खाना खिलाने के बाद कैलोरी जलाई हाँ एक्सरसाइज करवाया? खाना ओके खाइए अब एक्सरसाइज करो। सो व्हाट हनीमून का कोई प्लान है? मालदीव्स होके आई हूँ कल ही वापस ओके आई हूँ। कैसे लगा मालदीव्स? बहुत अच्छा। पानी शुक्र है टाइम पहले आ गए वरना जो हालात चल रहे हैं मुझे मतलब रोक लिया था एयरपोर्ट पे। Okay. रेड सिग्नल था कि मैं फ्लाइट नहीं पकड़ सकती थी। ओह ओके सो देन फिर भी इन्होंने हेडक्वार्टर से बात की एंड मैं आ गई और ओके दैट्स नाइस। कैसे कैसे हेडक्वार्टर से बात की और तुम उन्होंने- आगे? आई एम कंफ्यूज प्राइवेट जेट पर आई हो तुम? नहीं उन्होंने ब्रो ये हम किससे बात कर रहे हैं? कोई अंबानी चल रहा है यहाँ? व्हाट इज दिस पूजा? अब अबू धाबी के हेडक्वार्टर में उन्होंने कॉल की। उन्होंने बोला इनको मालदीव से अबू धाबी पहुंचाते हैं। अगर Okay. कोई इशू होगा तो अबू धाबी में रोक लेंगे क्योंकि ट्रांजिट थी ना। Okay, सो okay. दैट्स व्हाई। ओके दैट इज वेरी नाइस एंड आई थिंक आपका जो एक प्रॉपर वो था मैं ये बोलूंगी दुल्हन का जो जितने भी नजर के टीके थे ना वो सारे वो जोकर्स थे जो अपनी औकात दिखा रहे थे किसी की शादी में। ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई आई थिंक इन्होंने एक अच्छे दिल में मेहमान बनकर आपको बुलाया है कहीं ना कहीं आपको आप इज्जत मेहमान ही रखनी रहो। चाहिए। हाँ मेहमान। और ये हमारे मेजबान ना बनो। हमारे अंदर एक इश्यू है खवातीनों में भी कि जब दुल्हन को हम ओवरटेक कर रहे होते हैं ड्रेसिंग में ऐसा ही है। गोरे पागल नहीं है कि वो बोलते सिर्फ दुल्हन व्हाइट पहनेगी इसके अलावा और कोई व्हाइट नहीं अच्छा मैंने पहनेगा। अपने कार्ड पे भी लिखा था कि नो रेड अलाउ। ओके क्योंकि आई नो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट कि भाभियां रेड पहन के आ जाती है कि ये कि वो ना